एक जी बोलिए सर। नमस्कार कुरुक्षेत्र, कैसे हैं आप? आपके अंदर का पांडव और आपके अंदर का कौरव कैसा है? मुस्कुराता है? चलिए सवाल कीजिए। सर आज रामनगरी कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से पहुंचे हैं। 48 को प्रारंभ की शूटिंग के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है सर? ये प्रारंभ नहीं है, ये शुभारंभ है। क्या है कि इससे पहले जो फिल्म थी हमारी 48 कोस, वो भगवान की कृपा से और ज्ञानानंद जी के आशीर्वाद से सुपरहिट हो गई। उसमें हमारा एक गाना भी था। धन्यवाद है हमारे डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने हमको मौका दिया एक अच्छे रोल के साथ में, और एक अच्छे गाने का चांस भी दिया, जिसका म्यूज़िक भी दिया हमने, गाया भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जब किसी का सीक्वल बनता है, कोई फिल्म बनता है, तो इसका मतलब ये है कि पहली फिल्म जो थी वो सुपरहिट हो गई थी। अब वो OTT प्लेटफॉर्म पे, और वैसे भी कुरुक्षेत्र ने, मैं बहुत धन्यवादी हूँ हरियाणा के लोगों का, मुख्यमंत्री जी का, और जितने भी लोग थे जिन्होंने इस फिल्म को एक इज़्ज़त दी, एक आशीर्वाद दिया। मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है और धन्यवाद है। सर फिल्म का जो मुख्य संदेश क्या मान के चले, उनके दर्शकों को क्या इस फिल्म के माध्यम से संदेश मिलेगा? देखिए, ये जो मैं रोल कर रहा हूँ, ये जो मेरा रोल है, उस जब ख़त्म हुई थी फिल्म, उसमें ये था कि अहंकार था। अपने अंदर के अहंकार को अगर हम तोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद वो अहंकार टूटता है तो फिर एक मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। सिर्फ रास्ता मिलता है, ये गनीमत नहीं है कि मोक्ष भी मिलेगा। मोक्ष पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। और ये जो पार्ट 2 है, 48 कोस पार्ट 2 है, अब मुझे तो लगता है इसके बड़े पार्ट्स बनने चाहिए। डायरेक्टर साहब ऐसे हैं, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब यश जी ऐसे हैं कि वो अपनी शर्ट भी बेच दें अपने शॉट के लिए, अपनी शूटिंग के लिए। इसका यही है कि अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, अगर संसार में भलाई करनी है। क्योंकि आजकल कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग जो है, आपको पता ही है कि 4 स्तंभ नहीं है कलयुग के नीचे, एक ही स्तंभ है। जैसे सतयुग में 4 स्तंभ थे, उसके बाद फिर एक स्तंभ हटा तो त्रेता युग बन गया, फिर एक स्तंभ निकला द्वापर, दो द्वापर वो बन गया, उसके बाद द्वापर भी खत्म हो गया। अब एक स्तंभ के ऊपर खड़ा है कलयुग, वो है दया। कोई दया करता है, जब वो अहंकार को मार के दया करता है, तो उसके बाद जीवन का प्रारंभ होता है। शायद ये फिल्म उसी का एक है। और कुरुक्षेत्र की मट्टी से ज़्यादा बड़ा और कहाँ ज्ञान मिल सकता है, जहाँ पे श्री कृष्ण खुद आए हैं। मैं तो मौका नहीं छोड़ता हूँ, जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं तो वेट करता हूँ। मैं अपने 10 काम छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो ये प्रारंभ है फिल्म, और ये शुभारंभ है 48 पार्ट 2। और दूसरी बात है यह है, यहाँ पे ज्ञानानंद जी हैं, उनकी दी हुई गीता मैं पढ़ता हूँ। कोई भी पेज से शुरू कर दूँ तो ऐसा लगता है कि दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये खूबसूरती है कुरुक्षेत्र की।